तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ का चैप्टर 16 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना, प्ले विद नंबर्स है। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के A to Z क्वेश्चन आंसर हल करेंगे, जो भी इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। आप बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 16.1 पढ़ेंगे और इसके अगली वीडियो में 16.2 पढ़ेंगे। उसका लिंक कमेंट बॉक्स में आपको दे दिए, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए, उचित संख्या से खाली जगहों को भरें। ठीक है, ये पहला सवाल है। और तो इसमें देखिए, उसके बाद 2 हल करेंगे, उसके बाद खेलने का प्रयास करें। ठीक है, तो यहाँ तक इस वीडियो में पूरा का टोटल बताएंगे। तो पहला देखिए, पहला में है 6 और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर खाली स्थान और 8 है। ठीक है, यहाँ पर जोड़ है ना। तो देखिए 8 में कितना जोड़ेंगे कि 2 आएगा, तो ज़ाहिर सी बात है 2 नहीं आएगा, कितना जोड़ेंगे। तो लेकिन यहाँ पर 12 आ सकता है, 12 का 2 और हाथ में 1 ले लेंगे, समझे। तो यहाँ पर 4 रखेंगे, तो 8 4 12 होता है, 12 का 2 हाथ में 1 है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए। और 6 7 और 7 2 9। ठीक है, 6 2 8 1 9, तो 9 हो गए। अब देखिए 4 में हम कितना जोड़ेंगे कि 0 आ जाए, तो 0 तो आएगा नहीं, कितना जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम 10 कर देंगे। ठीक है, 10 का 0 और हाथ में 1 है, तो 6 लिख देंगे। 6 4 10 होता है, 10 का 0 हाथ में 1 बच गया और 7 5 12 1 13 हो गया। उसी तरह यहाँ देखें 8 में हम कितना जोड़ेंगे, 3 आ जाएगा, तो ज़ाहिर सी बात नहीं आएगा, तो लेकिन 13 आ सकता है। 13 का 3 और हाथ में 1 बच जाएगा, तो 8 और 5 हो जाएगा। 8 में 5 जोड़ेंगे 3 आएगा, 13 आएगा, तो 8 5 13 का 3 हाथ में 1 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 रख देते हैं, तो 6 1 7 हो गया, 3 2 5 हो गया। ठीक है, अब 8 में कितना गुना करेंगे कि 0 आएगा, तो ज़ाहिर सी बात है 0 से गुना करेंगे। किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो 0 आता है। पाँचवा सवाल देखिए, 9 में कितना गुना करेंगे कि 5 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे संख्या जिसके अंत में 5 आ जाए, तो 9 का टेबल पढ़ेंगे। तो 9 हो गया 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, है ना। अंत में कितना आ गया, 5 आ गया, इकाई का संख्या 5, तो यहाँ पे 5 से गुना करेंगे, तो 9 5 45 आ गया, है ना। सवाल देखिए 2 नंबर का सवाल। तो देखिए ABC के मान ज्ञात करें, ABC का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर समझिएगा थोड़ा ध्यान से। देखिए AB या यहाँ B का मान कुछ हो सकता है, 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, A का मान भी कुछ भी हो सकता है। तो देखिए B से हम गुना करेंगे, B से है ना हम 6 में गुना करेंगे ना कि B आए, समझे, B आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप 1 2 3 4 रख के देख सकते हैं। ठीक है, तो 1 रखेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर B का मान 1 है और यहाँ पे B का मान 6 है, तो कैसे होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर रख के देखिए, फिर से 2 रख के दिए, तो 2 6 12 का 2 हाथ में 1 हो जाएगा। ठीक है, हाथ में 1 है, और यहाँ पर कुछ और रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर है ना हमको रखेंगे क्या, कितना 4 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे B का मान 4 रख दिए और 6 रख दिए यहाँ पे। ठीक है, A का मान रखना बाकी है, तो 6 6 24 के 4 हाथ में कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे B का मान कितना 4 रखे हैं ना, 4 रखें, तो यहाँ पर बाकी का मान भी कितना हो गया, बाकी का मान भी 4 हो गया। ठीक है, 4 और यहाँ भी 4 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे कि हाथ में 2 जो बचा हुआ जोड़ेंगे तो 44 आ जाए, तो 6 7 42 होता है। तो यहाँ पर 7 रखेंगे और 2 बचा हुआ था, तो 42 और 2 44 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 7 और 4 और 6, 6 6 24 4 हाथ में 2, 6 7 42 और 42 2 44। ठीक है, तो A का मान यहाँ पर कितना निकल गया, A का मान 7 निकल गया और B का मान यहाँ पे 4 निकल गया। अब इसी तरह ये देखिए, तो देखिए देखिए यहाँ पे B का मान दिया हुआ, तो 2 में हम कितना जोड़ेंगे ना कि आ जाए 0। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है 0 नहीं आएगा, तो 8 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 में अगर हम 8 जोड़ दें तो 10 आ जाएगा, 10 के 0 हाथ में 1 बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, लिख दिए 1। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, B है, B, तो ये जो B लिखे ना तो वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये B हो गया, यहाँ पे तो 80 हो गया। ठीक है, 8। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो 2। अब देखिए अब हम क्या जोड़ेंगे, 2 1 मिल के 3 हो गया और हमको 5 और चाहिए था ना, 8 हो गया ये वाला, तो 5 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर क्या हो गया आंसर, तो यहाँ पे हो गया 52। ठीक है, 52 हो गया और 28 हो गया, 8 2 10 हाथ में 1, 5 2 7 1 8। ठीक है, 52 80। तो यहाँ पर C का मान हो गया 5 और B का मान हो गया 8। आगे देखिए A में है ना
ए का मान हम क्या क्या रखेंगे कि 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो यहाँ पे ए का मान हम अगर हम 3 रख दें तो 3 1 4 हो गया। और बी का मान क्या रखेंगे कि यहाँ और बी यहाँ, ठीक है, दोनों को जोड़ने पे 8 आ जाए, तो जाहिर सी बात है 4 रखेंगे। तो बी का मान 4 रख दिए, 4 रख दिए, तो 4 4 8 हो गया, 4 2 6 हो गया। समझ गए? तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 4 3 है और 2 4 1 है, 3 1 4 4 4 8 और 4 2 6, ठीक है। तो यहाँ पर ए का मान आ गया 3 और बी का मान आ गया 4। आगे देखिए खेलने का प्रयास करें। तो देखिए निम्न संख्याओं को 100A + 10B + C के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए पहला सवाल क्या है, 876 है, तो इसको लिख सकते हैं 800 + 76 और 800 + 70 ना, 800 + 70 और प्लस 6 और इस रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 × 8 और 70 को लिख सकते हैं 10 × 7 और यहाँ पे अकेले है, सी अकेले है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो ये ए हो गया 8 और बी हो गया 7 और सी हो गया 6, इसी रूप में लिखना था तो लिख दिए। दूसरा सवाल देखिए 5 5 6 556 है, तो इसको लिख सकते हैं 500 और 50 और 6, ठीक है। तो और फिर और आगे लिखेंगे 100 × 5 500 हो गया, 10 × 5 50 हो गया और 6 हो गया। अब सी देखिए 89 है, तो इसको लिख सकते हैं 80 + 9, 80 को लिख सकते हैं 10 × 8, तो 80 हो गया और 9 अकेले है तो अकेले, ठीक है। 9 × 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सी अकेले लिखा हुआ ना, ठीक है। सी × 1 लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ तो क्यों लिखेंगे। चौथा देखिए चौथा है 270, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 200 + 70, लेकिन सी भी चाहिए यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, तो सी के मान 0 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 100 × 2 200 हो गया, 10 × 7 70 हो गया और 0। पाँचवा सवाल देखिए, तो पाँचवा में है कितना 813, ठीक है। तो ये इसको लिख सकते हैं 800 और 10 लिख सकते हैं और 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको फिर लिख सकते हैं 100 × 8 800 हो गया और यहाँ पर कितना 10 × 1, ठीक है, 10 × 1 10 हो गया और 3 अकेले था, अकेले छोड़ दिया। 3 × 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है प्लस सी के रूप में व्यक्त करें, सी × 1 नहीं बोला गया। दूसरा सवाल देखिए, कोई भी 3 अंक लें, इन 3 अंकों से जितनी भी संख्याएं बन सकती हैं बनाएं, फिर सभी को जोड़कर योगफल प्राप्त करें। और दूसरा सवाल है बढ़ते एवं घटते क्रम में लिखें। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, कोई भी 3 अंक लें, तो लिख लेते हैं यहाँ पे माना 3 अंक, माना 3 अंक बराबर 1 2 3 ले लेते हैं। आपको 4 5 6 लेने का मन है तो ले लीजिए, और मान है 6 7 8 लेने का तो वो भी ले लीजिए। तो यहाँ पर प्रोसेस बस समझ लीजिए, उसी तरह आपको बनाना है। तो 3 अंकों से जितनी भी संख्या बन सकती है बनाए, तो लिखेंगे इन तीनों अंकों से बनी संख्या है, इन 3 अंकों से बनी संख्या है, 3 अंकों से बनी संख्या है, बनी सभी संख्याएं, सभी संख्याएं, तो क्या हो जाएगा। तो देखिए पहले 1 को लिखेंगे, ठीक है, लिख लिए, फिर क्या लिखेंगे 2 को, ठीक है, 2 को लिखेंगे, लिख दिए। उसके बाद 3 को लिखेंगे, 3 को लिख दिए। अब ये 1 पे देखिए यहाँ क्या बच गया 2 3 बच गया, पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे 1 2 3, उसके बाद घटते क्रम में 3 2। अब यहाँ 2 लिख दिए हैं तो 1 और 3 बच गया, तो बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में 3 1 हो गया। अब 3 लिख दिए हैं तो 2 1 बच गया, 1 2, तो पहले बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में हो गया। तो 3 अंकों से बनी सभी संख्याएं हो गया 1 2 3 जो अंक था। अब क्या बोल रहा है योगफल प्राप्त करें, सभी को जोड़कर, तो ये सबको जोड़ करके हमें करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है योगफल है, लिखेंगे योगफल, सबको जोड़ देते हैं 1 2 3 यानी 123 132 213 और 231 312 और 321, ठीक है, सबको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेते हैं और आपको जोड़ करके यहाँ पे बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर जोड़ लिए तो 1332 आ गया, ठीक है। इस तरह से 1 2, ठीक है, 3 3 1 4 इस तरह से करेंगे ना तो वीडियो बड़ा बन जाएगा, समझे। तो देखिए दूसरा सवाल है बढ़ते एवं घटते क्रम में लिखें। तो पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो देखिए बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में
बढ़ते क्रम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा लिखते हैं। तो सबसे छोटा कौन है, ये वाला सबसे छोटा है, ठीक है, 123 लिख लें। फिर क्या, इससे थोड़ा सा बड़ा 132 है, 132 लिख लें। फिर थोड़ा सा और बड़ा तो 213 है, ठीक है। फिर थोड़ा सा और बड़ा 231 है। फिर थोड़ा सा और बड़ा 312 है, और थोड़ा सा और बड़ा 321 है। बढ़ते क्रम में हो गया। अब लिखेंगे घटते क्रम में। तो देखिए घटते क्रम में, तो घटते क्रम में क्या करते हैं, जस्ट उल्टा करते हैं। तो यहाँ पर क्या, ये ऐसे उल्टा बढ़ेंगे और क्या हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा है 331, उसके बाद है 312, इसी का जस्ट उल्टा लिख लेना है आपको। तो 231 हो गया, 213 हो गया, 132 हो गया और 123 हो गया, ठीक है। तो आपको जो अंक मान के आपको बनाना है तो आप बना लीजिएगा। यहाँ पर आपको तरीका समझा दिए हैं। अब आगे देखिए, 9 घर वाले जादू का घर भरने के लिए क्रियाकलाप। तो देखिए यहाँ पर है ना, कोई भी बॉक्स में, इस बॉक्स में आप कोई भी संख्या भर लीजिए, ठीक है, कोई भी अंक भर लीजिए, अंक भराएगा ना। तो 0 से लेकर 9 तक आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम भर लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जैसे बोल रहा है ना, उसी अनुसार इसमें भरना है। तो देखिए ए का मान यहाँ पे है, तो इसमें ए का मान भरेंगे। बी है तो यहाँ बी का मान भरेंगे। ए कितना है यहाँ पे, तो देखिए ये है यहाँ पे 7, तो 7 भर दिए। बी कितना है, बी यहाँ पे है 2, तो 2 भर दिए। सी है 3, तो 3 भर दिए। एच है, एच कहाँ है, एच 0 है, तो 0 भर दिए। आई, तो आई 4 है, 4 लिख लिए। डी देखिए, डी यहाँ पे 8 है, तो 8 लिख दिए। जी है, जी 5 है, तो 5 लिख दिए। एफ 6 है, तो 6 लिख दिए। ई कितना, ई 1 है, तो 1 लिख दिए, ठीक है। इससे क्या हुआ, इसको जोड़िए, ठीक है, 7 और 5 कितना, 12 हो गया, ठीक है। तो जोड़े कितना, 12 आ गया। फिर देखिए 2 और 4, ठीक है, 6 हो गया, 6 6 12 हो गया, 12 हो गया। फिर ऐसे जोड़िए, इन तीनों को जोड़िए, 3 8 और 3 11, 1 12, तो 12 आ गया, ठीक है। तो ऐसे जोड़े, ऐसे जोड़े, ऐसे जोड़े, तो कितना आया, 12 12 12 आ गया। अब ऐसे जोड़िए, 7 2 9, 9 3 कितना, 12, तो 12 आ गया, ठीक है। फिर ऐसे जोड़िए, तो जाहिर सी बात है 4 और 8 कितना, 12, ठीक है। उसके बाद ऐसे जोड़िए, तो 5 6 11, 11 1 12, 12 हो गया। फिर ऐसे जोड़िए, ऐसे, ठीक है, 7 4 11 1 12, तो 12 आ गया। फिर ऐसे जोड़िए, ऐसे 3 4 7 7 5 12, तो 12 आ गया, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से जोड़िएगा ना तो आपको 12 आएगा, ठीक है। तो यही है, सब समान आएगा। तो यहाँ पे 12 है तो 12 आएगा। आप यहाँ पे कोई और संख्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा। तो यहाँ पे आपको बना करके दिखाते हैं एक और। तो देखिए यहाँ भरते हैं, ए का मान कितना लिए हैं, तो देखिए ए का मान 8 लिए हैं, तो 8 हो गया। बी का मान यहाँ पे 3 लिए, 3 हो गया। सी का मान कितना लिए, 4, तो 4 ले लिए। एच का मान कितना है यहाँ पर, एच का मान 1 है, तो 1 ले लिए। आई का मान कितना है, आई का मान यहाँ पर 5 है, तो 5 लिख लिए। डी का मान चाहिए, डी का मान 9 है, तो 9 लिख दिए। जी का मान कितना, 6 है, तो 6 लिख दिए। एफ है 7, 7 लिख दिए। ई कितना है, ई है 2, तो 2 लिख दिए। अब यहाँ पे जोड़ करके आप देखिए, तो ऐसे जोड़ते हैं, तो 8 1 9 और 9 6 15 आ गया, ठीक है, 15। अब ये जोड़िए, 3 5 8, 8 7 15, तो 15 हो गया। अब इसको जोड़िए, 4 9 13, 13 2 15, तो 15 हो गया। अब ऐसे जोड़िए, 8 3 11 4 15, तो 15 हो गया। अब ये इसको जोड़िए, 1 5 6 और 6 9 15, तो 15 हो गया। अब इसको जोड़िए, 6 7 13, 13 2 15, तो 15 हो गया। अब ऐसे जोड़िए, तो 4 5 9, 9 6 15, तो 15 हो गया। अब ऐसे जोड़िए, 8 5 13, 13 2 15, 15 हो गया, ठीक है। तो समझे कि आप किसी भी तरह से जोड़िए इसको, ठीक है, सबके सब समान आएगा। तो यहाँ 15 आ रहा है तो 15 आएगा। इसी तरह से आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें आप बैठा करके, ठीक है, कोई भी संख्या। इस प्रकार से पूरा वीडियो समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सब्जेक्ट के वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारा सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिल जाएगा।